हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीज लैंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि एक आदमी एक कार को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से वो इस कार के अंदर लॉक हो जाता है और लास्ट में हमें इसका रीजन बताया जाता है जो कि हमें हैरान करके रख देता है। चलते हैं मूवी के स्टार्ट में। मूवी के स्टार्ट में हमें एक हाई सिक्योरिटी एरिया को देखते हैं और फिर इसी दौरान यहाँ से एक सीरो नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। तभी वो आसपास देखता है और जब उससे वहाँ कोई नजर नहीं आता, वो फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए पास में खड़ी एक गाड़ी 4x4 को बड़ी आसानी से खोल के इसके अंदर चला जाता है। एक्चुअली सीरो पेशे से एक चोर है और वो इस कार में भी चोरी की गरज से ही बैठा है। वो इस कार को तो नहीं चुराता, मगर इस कार के साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को चुरा लेता है। और अब वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता बल्कि पीछे वाली सीट पे टॉयलेट भी कर देता है। और अब सारा काम खत्म होने के बाद वो कार का डोर खोलने की कोशिश करता है तो डोर नहीं खुलता। वो दूसरे डोर को खोलने की कोशिश करता है मगर गाड़ी के सारे दरवाजे ही लॉक हो चुके थे। सीरो अब यहाँ पर परेशान हो जाता है और अब वो इस कार के शीशों को तोड़ने की ट्राई करता है, मगर कार के शीशों को इतनी जोर से मारने के बावजूद भी वो इन्हें नहीं तोड़ पाता। और शीशे टूटते भी कैसे, क्योंकि ये सारे शीशे तो बुलेट प्रूफ थे। और अब इसके बाद सीरो डोर के प्लास्टर को उतार के इसके अंदर हाथ डाल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, लेकिन इससे दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन इससे इसके हाथ पे चोट जरूर लग जाती है। अब जब इसके पास कोई चारा नहीं बचता तो वो अपने बैग से गन निकालता है और फ्रंट स्क्रीन पर गोली चलाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस गाड़ी के सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं और इसीलिए गोली चलाने के बाद गोली शीशे से लग के रिफ्लेक्ट होकर इसके इसी के पाँव में लग जाती है, जिससे अब सीरो की मुसीबत यहाँ और बढ़ जाती है। खून को रोकने के लिए वो अपने पाँव पर टी शर्ट को लपेट देता है। अब तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो इस कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक को ठीक करती है। इससे ये पता चलता है कि गाड़ी के सभी शीशे पोलराइज्ड है, यानी कि बाहर से अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। और इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। सीरो अब वहाँ से अपनी वाइफ को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिससे फोन ऑफ हो जाता है। अब वो वहाँ बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। इसके पास अब यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है और पीने के लिए इसके पास सिर्फ थोड़ी सी पेप्सी होती है। खैर, अब ये रात तो वो किसी तरीके से गाड़ी के अंदर ही निकाल लेता है। और अब अगले दिन जब वो जागता है तो इसने जो रेडियो गाड़ी से चुराया था वो उसे दोबारा गाड़ी में लगाता है और गाड़ी में म्यूजिक चलाकर कुछ रिलैक्स करने की ट्राई करता है और साथ में डोर तोड़ने की भी कोशिश करता रहता है। लेकिन इसी दौरान इस कार में किसी की कॉल आती है। वो इस कॉल को पिक करता है तो आगे से वो आदमी उसे बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एंटारियो फरारी है और मैं इस कार का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाकर 29 हो जाएंगी। मगर सीरो यहाँ उसे सिर्फ एक ही वर्ड कहता है कि मुझे इससे बाहर निकालो। अब डॉक्टर इस कार की कुछ खूबियां उसे बताता है। वो बताता है कि ये कार फुली बुलेट प्रूफ है, इसके ग्लास पोलराइज्ड हैं और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। सीरो उसे गाली देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इसे कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी है। इसके फौरन बाद कॉल बंद होती है और गाड़ी का एसी चल जाता है, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है। मगर डॉक्टर ने एसी उसे सुकून देने के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाया होता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ठंड बढ़ती ही चली जाती है और फिर अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है और एसी की विंड को अपनी पैंट के साथ कपड़े के साथ बंद करने की भी कोशिश करता है। मगर अब कार के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। कुछ देर बाद उसे दोबारा कॉल आती है। सीरो फिर उसे गाली देता है और उसे बाहर निकालने को कहता है और फिर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, फिर इसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। वो इससे पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। सीरो कहता है कि मैं इसका कान पकड़ूंगा और इसे पुलिस को दे दूंगा। डॉक्टर कहता है कि कोई भी बाप ऐसा नहीं कर सकता। फिर कुछ समय बाद वो अपने सामने पुलिस की कार को देखता है। वो चिल्ला के उसे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब वो पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ से देखता है और उसका चालान काट कर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर बारिश हो रही होती है लेकिन सीरो यहाँ प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से डॉक्टर की कॉल आती है तो वो इसे पानी के लिए कहता है। फिर डॉक्टर इससे इसका आईडी नंबर और इसका नाम पूछता है और जब सीरो उसे बता देता है तो वो उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो बैक साइड पर एक छोटे से पाइप से फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरता है जो देखने में बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहा था, लेकिन इतनी प्यास की वजह से सीरो बिना कुछ सोचे हुए वो सारा पानी पी जाता है। अब फिर से रात होती है तो उसे भूख भी बहुत तेज लगी होती है। इसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा था, मगर इसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सका। अब इसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट इसका दोस्त बनता है। डॉक्टर इसके साथ में उसे टॉर्चर करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अब वो कार में गर्म हवा छोड़ देता है, मतलब हीटर चला देता है, जिससे सीरो की हालत और भी खराब हो जाती है। और फिर हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सीरो भूख की वजह से वहीं रखे हुए कागज ही खाने लगता है और जब उसे पानी नहीं मिलता तो वो अपना ही टॉयलेट को बोतल में डालकर पीने लगता है। अब इसी दौरान बाहर एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने की कोशिश करता है, मगर तब ही कोई आदमी आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोक के उसे पकड़ ले, जिसके बाद में वहां पुलिस भी आ जाती है और बाहर इतनी ज्यादा हलचल के बावजूद भी किसी को कोई खबर नहीं होती कि कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात हो जाने पर जब इससे भूख कंट्रोल नहीं होती तो वो अपने साथी कीड़े को ही खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके दिल में कुछ ऐसा आता है जिससे वो इसको नहीं खाता और इसे
जाने देता है। नेक्स्ट डे फिर से डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। सीरो चॉकलेट खाने के बाद कुछ अच्छा महसूस करता है और वो अपने मोबाइल की बैटरी को निकाल कर उसे बाहर धूप में रख देता है ताकि वो थोड़ी चार्ज हो सके और बाहर लोगों की रूटीन को देखने लगता है। और फिर वो दोबारा गाड़ी के दरवाजे में सुराख करने लगता है और वो छोटा सा सुराख कर भी लेता है, लेकिन ये सुराख इतना छोटा होता है कि इससे आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। अब उसे दोबारा डॉक्टर की कॉल आती है तो वो डॉक्टर उससे बताता है कि मेरे पास आयरीना और लियोनेल की न्यूज है। इन दोनों के नाम सुनकर वो हैरान होता है क्योंकि ये दोनों इसके बीवी और बच्चे थे। सीरो इससे पूछता है कि तुम इनको कैसे जानते हो, जिसके बाद मैं डॉक्टर से बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते हैं जिससे मैंने तुम्हारी फैमिली को पहुंचा दिए हैं और ये भी कहा है कि तुम कहीं दूर चले गए हो। ये सब सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्से आने लगता है और इतने में फोन भी कट हो जाता है और फिर सीरो अपनी बैटरी को फोन में लगाने लगता है जो इसने धूप में रखी हुई थी। बैटरी फोन में लगाने से फोन ऑन हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है मगर इसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती, जिससे उसे वॉइस मेल सेंड करता है और इसके बाद में बैटरी फिर से डेड हो जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सीरो फ्री में बैठा हुआ है, बार बार गाड़ी के स्टार्ट बटन पे प्रेस करता है और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी का गियर रिवर्स लगा होने की वजह से गाड़ी को वो पीछे को ले जाता है और इससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकलता है। वो सीधा बाहर निकल के पास के पेट्रोल पंप पे चला जाता है और वो वहां के कैफे से पानी की बोतल निकाल के पानी पीता है और बर्गर उठा के खाने की टेबल पे जाकर उसे खाने लगता है। लेकिन तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है कि इसके लिए तुमको पहले पे करना होगा, मगर वो उसे गोली मार देता है। लेकिन ये क्या, हमें यहाँ पता चलता है कि वो ख्वाब देख रहा होता है। वो इस सब से अब बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, इसीलिए वो इस सब से जान छुड़ाने के लिए अपनी गन को अपनी तरफ करके ट्रिगर दबा देता है। लेकिन यहाँ भी किस्मत इसका साथ नहीं देती क्योंकि गन में बुलेट ही नहीं थे। फिर वो गन को फेंक देता है। अब फिर दोबारा डॉक्टर की कॉल आती है तो वो डॉक्टर इसके सामने ही खड़ा होता है। अब सीरो इसको अपने सामने देखने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि अब इसमें इतनी एनर्जी ही नहीं थी। अब डॉक्टर कार में आके बैठता है और इससे कुछ बातें करता है। सीरो ने पहले उसे एक सिगरेट पीने की रिक्वेस्ट की होती है, इसलिए वो उसे एक सिगरेट देता है, मगर फिर जब डॉक्टर फोन पे किसी से बात कर रहा होता है तो सीरो इसकी गन को छीन कर इस पे ही चला देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। इसके अंदर चलाने की भी पावर नहीं थी जिससे वो किसी से हेल्प मांग सकता। वो गन चला के किसी से हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी साइड पे डॉक्टर को गोली छू कर गुजरी होती है। वो सीरो को पकड़कर फिर दोबारा से गाड़ी के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी साइड से एक पुलिस वाला आदमी यहाँ आ जाता है, जिसके बाद पुलिस डॉक्टर को सीरो को छोड़ने और गन को फेंकने को कहता है, लेकिन डॉक्टर से कहता है कि ये हमारा आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस आ जाती है और कई सारे रिपोर्टर्स और बहुत लोग भी जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है और डॉक्टर का सारा प्लान फेल हो चुका है, जिससे डॉक्टर के सर पे खून सवार हो चुका है। और फिर इसीलिए डॉक्टर के साथ निगोशिएशन के लिए यहाँ पे अमेडियो नाम का एक ऑफिसर आता है जो थोड़ी देर पहले ही रिटायर हुआ था। अब इन दोनों के दरमियान काफी सारी बातें होती हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आधे लोग डॉक्टर की साइड पे होते हैं और वो कहते हैं कि सीरो को मार देना चाहिए और आधे लोग उसे छोड़ने को कहते हैं। मगर दूसरी तरफ वो ऑफिसर डॉक्टर को कहता है आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप एक कातिल बन जाएंगे। और इसी तरह अमेडियो बहुत सारी इमोशनल बातें करता है डॉक्टर के साथ, जिससे इसका मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है। और अब वो खुद को इस कार के अंदर बैठकर लॉक कर लेता है और अपने फोन से एक टाइमर को चलाता है और फिर कुछ मिनट बाद वो कार में एक ब्लास्ट होता है, जिससे डॉक्टर जिंदा ही जल जाता है और वो मारा जाता है। और दूसरी तरफ सीरो बच जाता है और डॉक्टर जिसकी 28 बार कार चोरी हुई वो मारा जाता है, क्योंकि उसे लगने लग गया था कि अब इसकी रेपुटेशन लोगों के सामने बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए इसने खुद को मारना पड़ा। और दूसरी तरफ सीरो चोर इसको दूसरे ही दिन जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इसके खिलाफ पुलिस को कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। और फिर इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारे ये मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।